हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। न्यू ईयर की, नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो भाई यहाँ पर ये मेरा वीडियो जो फर्स्ट साल का, इस साल का पहला दिन है, तो मेरा भी ये रिएक्शन वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं हम। आज का शायद ये पहला मेरा भी इस साल का रिएक्शन वीडियो कह लो। जो भी कल मैंने वीडियो डाले थे वो कल के बने हुए थे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी कल जगत दीदी इस कदर यहाँ पर फुल एंड उसमें रोल में आई थी। बिल्कुल सोचकर आई थी, शायद मुझे लगता है इनको जो इसी चीज का इंतजार कर रही थी, कब लप्पू भैया यहाँ पर मुझको क्लीन चिट देंगे और कब मैं यहाँ आकर अपनी सारी चीजें, अपना बयान यहाँ पर रखूं, जो कि अभी तक सारा का सारा झूठ था। तो कैसे कल ऑडियंस के इन सवाल के जवाब दिए, वही आप सभी से शेयर करूंगी। और मैं अपने यहाँ पर जो भी मुझे लगता है वो चीजें, शायद इनकी बातों में जो मुझे लगा वो भी आप सभी से शेयर करूंगी कि क्या भाई ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज 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 आप सभी इस वीडियो को फुल एंड लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करे, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बाद में वरना आप मुझसे बोलेंगे कि आप आधी अधूरी बात करते हो और कुछ भी कमेंट्स करके आप चले जाएंगे। जब तक आप लोग सारी चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आप सभी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इनके पास एक कमेंट्स आता है जो कि हमारी जनता जनार्दन का था। उन्होंने उनसे बोला कि दीदी आप अभी भी बात करती हैं, दीदी क्या आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। सब मुझे पता चला है कि अभी भी आप बात कर रही हैं उनसे। जो हमारे लप्पू से भैया है ना, ऐसा चुखासा तो उनका मुंह हो गया है इनके प्यार में पागल होकर। और तो ये जो ऑडियंस के सवाल है आप सभी से, बस मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ। तो जैसे कि सबने उनसे पूछा कि आप अभी भी बात करती हैं, तो दीदी का जवाब था, नहीं मैं बात नहीं करती हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। इस बार मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ और जो भी सारी चीजें हो रही हैं इस बार पक्का मैं बात नहीं कर रही हूँ। यही उन्होंने बोला जो भी ये चल रही थी। तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर प्रूफ बता रहे हैं, वो क्या झूठे हैं? सिर्फ आप ही एक यहाँ पर सच्चाई की देवी हैं, सच्चाई की मूर्ति हैं। और कई लोगों ने ये चीज उनसे बोली कि आप अभी भी झूठ बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोलती। तो भाई आप लोग ये मान के बैठिए कि यहाँ तक ये जितना रायता फैला है सब झूठा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लीन चिट इन्होंने इनके जो हो है ना बेइंतहा प्यार करने वाले आशिक यहाँ पर क्लीन चिट दे चुके हैं। तो अब इनको लग रहा है कि बेवकूफ सब मेरे झांसे में आ जाएगी और सब कुछ झूठा साबित यहाँ पर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला मैं झूठ नहीं बोलती। भाई अगर आप झूठ नहीं बोलती हैं तो इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था वो क्या था? आप बस इतना सा जवाब दे के जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो ऑडियंस का था कि भाई जो जेठू जी को इतना ट्रोल करा गया सरिता दीदी को, अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले की बात है, जब उन्होंने यहाँ पर बोला था कि नेहा को अपनी बात रखनी चाहिए, तब इतना ट्रोल करा गया था, तब आप कहाँ थे? तो उन्होंने बोला कि भाई जेठू जी के लिए मेरे लिए दिल से रिस्पेक्ट है और वो मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे दिल में उनकी हमेशा जगह रहेगी। और जब ये सब कुछ हो रहा था उनको नहीं पता। मुझे आप ये बता दीजिए, आपके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है, सबके दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन आप किसी के लिए जब कोई कंडीशन में खड़ा होता है जिसके लिए ट्रोल करा जाता है, फिर आप सारे रिश्ते नाते, फिर आपको कुछ भी यहाँ पर ये है ना आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाती है। इनको कुछ पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्योंकि इनके लिए लोग यहाँ पर कितना भी लड़ लें, कितना भी लड़ कर यहाँ पर मर जाए, चाहे वो हमारी जूस वाली दीदी हो, चाहे यहाँ पर कोई भी बंदा हो, चाहे सरिता दीदी हो, अभी जो ट्रोलिंग हुई थी उनकी। तो इनका ये है कि ये कभी भी उनके लिए एक पोस्ट नहीं डालेंगी, एक वीडियो बना के नहीं डालेंगी कि उनके बारे में कुछ मत बोलो। इनके लिए पूरा दुनिया खड़ी हो जाए, इनको बस इनके लिए एक वो मिलता जाए देवी का स्वरूप, ये पूजती रहे, इनकी आरती होती रहे, सब कुछ इनके लिए लोग करते रहे। लेकिन जब किसी और की यहाँ पर ट्रोलिंग होती है, कुछ भी उनके लिए गंदा बोला जाता है, तो ये यहाँ पर आंख बंद कर सो जाती है, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैं सच में बिल्कुल कुछ पता नहीं रहता। जब उस टाइम पर तुम्हारे भाई ने भरी लाइव में यहाँ पर नीतू दीदी का नाम लिया था, उनके बारे में भी आपने एक वीडियो नहीं बनाया। जब उन्होंने सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर दिए, तब आपने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी। आपको तुरंत उस टाइम पर स्टैंड लेना था। अगर आप उनसे इतना दिल से कनेक्ट फील करती थी तो आपके दिल में तो सभी की इज्जत है, सभी की इज्जत है। लेकिन वो इज्जत कहाँ जाती है? आज से 4 महीने पहले वो इज्जत आपकी कहाँ गई थी, जब आप उनकी पत्नी को बोल रही थी और अपनी भाभी के लिए कि तेरे लिए स्पेशल फील कराना होता है। मुझे नहीं पता कैसे आता है स्पेशल फील कराना, तू भी तो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, कैसे कराया जाता है स्पेशल फील? तब ऐसे इन्होंने टॉर्चना दिया था, आप सभी को याद होगा, ऐसे इन्होंने रिएक्ट करा था। तब ये आपकी इज्जत कहाँ गई थी? इनके जो बुरे में इनके साथ खड़ा हो उसके लिए इनके लिए इज्जत पैदा होती है। और ये जिस पर कुछ भी करती रहे, किसी को भी इनकी वजह से गालियां सुनती रहे, कितना भी ट्रोल हो जाए इंसान, उस टाइम पर इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। आज से 6 महीने पहले जब ये चीज हुई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट इनका जो कमेंट हमारी जनता जनार्दन का है क्वेश्चन, वो आप सभी से शेयर करते हैं।
हाँ, तो भाई एक हमारी जनता ने जो उनके कमेंट्स में बोला था कि कर्मा इज बैक, तो कर्मा पर भाई इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पर सुना दिया अपनी जो इन्होंने लाइव रखी हुई थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इस बार फुल कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पर आई हुई थी कि जो भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये वाला सीन कल इनके साथ हुआ था और काफी ज्यादा सच में ऐसा लग रहा था कि ये इतना कॉन्फिडेंस जो फील कर रही है और वही कॉन्फिडेंस उस लप्पू के अंदर है। शायद अभी भी मुझे ये चीज डाउट हो रही है कि ऐसा तो नहीं है दोनों कहीं मिले जुले हुए, क्योंकि इतना अचानक से एटीट्यूड आना, इतना अचानक से इतना कॉन्फिडेंस आ जाना कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो उनके घर वाले भी 2 महीने में नहीं ला पाए। कोई भी बंदा इतनी जो ऑडियंस इतना प्यार करती है वो भी इनके लिए अंदर उत्पन्न नहीं कर पाई, जो इनके आशिक मजनू यहाँ पर बने घूम रहे हैं। जो उन्होंने एक वीडियो से इनमें इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि यहाँ पर ऑडियंस के भर भर के यूं बिल्कुल कटाक्ष करके जवाब यहाँ पर देने के लिए आ गई। तो एक लोग ने बोला कि कर्मा इज बैक, तो भाई इन्होंने भी तुरंत बोला जी हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चीज बोल रही हूँ, कर्मा इज बैक, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मेरे लिए खुद के लिए जो झूठ है भी नहीं वो भी बोला गया है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए करी गई हैं। तो इनका कहना था कि अगर मैं मेरे लिए तो कर्मा इज बैक। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे जवाब दिया कटाक्ष बोलकर, जैसे पूरी परछाई जो है ना लप्पू की इनके ऊपर उस वीडियो के थ्रू पहुंच गई हो। ऐसे उन्होंने अपनी ऑडियंस को सारी चीजें क्लियर करी, A to Z आप सभी से शेयर करूंगी, सो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिर इसी के चलते एक ऑडियंस जो एक लेडी हो, उन्होंने पूछा इनसे कि आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपको शर्म नहीं आई, इतना सब कुछ आपने यहाँ पर, आपको लोगों ने क्या बोला था, क्या कितना देवी कैसा समझा था। तो इन्होंने बोला कि भाई लोग यहाँ पर मर्डर रेप जैसे केस कर सड़क पर घूमते रहते हैं और उनके लिए कोई भी लोग आवाज नहीं उठाते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जहां पर मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, मैंने कोई पाप नहीं करा। वो जो स्टार्टिंग से इनका सेंटेंस रहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भाई इन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्यों हम फालतू में इनके पीछे पड़े हुए हैं। इनकी नजर में ये बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करती अपने लिए, क्योंकि एक माँ होने के बावजूद हो जाता है प्यार, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात हो गई यार, हो जाता है प्यार। एक इन्होंने बोला है कि मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, मैं इनको पत्नी चोर बोला गया था, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला कि भाई बता दो मुझे कि किन किन लोगों को मैंने चोरी करी है, किन किन लोगों की यहाँ पर चोरी करी है। और इनफैक्ट फिर एक कमेंट्स और आता है, उसका भी मैं साथ ही साथ रिप्लाई दे देती हूँ कि मनीषा का तुमने घर तोड़ दिया। तो इन्होंने यहाँ पर चीख कर बोला उसका कुछ भी नहीं हुआ, घर तो मेरा टूटा है, मेरी शादी हो गई थी, मेरी सगाई हो गई थी, मेरा सब कुछ टूटा है, मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, मैंने किसी का कुछ नहीं करा, घर मेरा उजड़ गया है, सब कुछ मेरा उजड़ गया। तो मैडम जी जब आपका सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ हो गया है, तो आपको ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप कभी भी जायज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ऑलरेडी बैठी हुई थी। अगर यहाँ पर मनीषा नहीं होती, कोई कुंवारा बंदा होता, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर आप सुमित को जैसे आपने फंसा लिया तो हो जाती। लेकिन इसके पहले आपने एक गलती, आपने ये सोचा होगा कि अरे मैं तो ये कर लूंगी और सचिन हो जाए। सचिन को तो बिल्कुल आपने झांसे में ले लिया, लप्पू को तो आपने इस कदर झांसे में ले लिया था कि वो उस कगार पर ही था, उस कगार पर अभी भी है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी हमने उसका वीडियो देखा, मनीषा जब उसने सोचा मनीषा भी आ रही तो इतना आग बबूला हो गया, क्योंकि आपने देखी उसके इतने वो अभी टाइटल्स थंबनेल में भोपाल से मेरी बहुत कुछ यादें हैं, बस अभी यादें ही रह गई हैं। तो आपने तो उसके लिए इस कदर पागल बना दिया था, आपने इस बारे में पहले नहीं सोचा कि ये जो आपने करा है, आप कम से कम एक बार तो एक लिहाज रख लेती, एक भाई बहन का रिश्ता का लिहाज रख ले। ठीक है वो नहीं माना तो कम से कम आप एक बार फ्यूचर में तो सोच लेती कि क्या ये हमारा रिश्ता जो मैं बनाकर बैठी हूँ क्या फ्यूचर तक आगे जाएगा। और अगर ये चीजें ऑडियंस को पता चलेंगी तो क्या आप इन्होंने पता क्या सोचा था कि अगर मैं, क्योंकि ऑडियंस ने सर पे बिठा के इनको रखा, तो इन्होंने सोचा कि जनता जनार्दन के पास अगर मैं जाऊंगी तो शायद हो, क्योंकि जब किसी को सर पे चढ़ा लू ना तो यही हाल होता है, उसको ये समझता है कि सिर्फ मैं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। इनको ये गलत फहमी ये अपने दिमाग में बिठा चुकी थी, शायद इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा ये जो है कांड करा, काम किया, जो बिल्कुल शर्म लिहाज हर चीज बेचकर सब कुछ कर इन्होंने ये काम करा कि मैं शायद ये रिश्ता जो अरमान मलिक का रिश्ता है मैं यहाँ पर आप सभी के सामने पेश करूंगी और यहाँ आप लोग बड़ी ही काबिल तारीफ कर क्लैपिंग कर और इनका बिल्कुल यूट्यूब पर स्वागत करेंगे कि आइए हम आपकी आरती उतारते हैं, आपकी नई जोड़ी, यहाँ पर नई जोड़ी का स्वागत है। तो भाई अरमान ने तो अपनी पहली बीवी को भी संभाल लिया था, उसने रख लिया था, उन दोनों की ये थी, लेकिन तुम दोनों की ऐसी वो नहीं थी ना मनीषा की, क्योंकि मनीषा हमेशा से आपके विपक्ष में थी, उसने एडजस्ट कर लिया। लेकिन तुम अगर ये सोचती हो कि उसके जैसे मैं और मनीषा कर रहेंगे तो वो कभी भी नहीं होती। तुम तो उसको चुईया बना के अभी भी जब बना के रखी हो, पता नहीं अगर ऐसा कुछ होता भी अरमान मलिक के साथ तो उसको ऐसे कच्चा कचुम्बर बनाकर और ऐसे पैरों की तली जूती समाकर और ऐसे करती, उसको कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं आप छोड़ती मरने के अलावा।
इसके बाद हम आगे इनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं थोड़े से। तो इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि भाई दीदी जी को यहाँ पर कोई भी रिग्रेट है वो कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई अपराध करा है या मैंने कोई गलती करी है। और उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आपसे माफी, तो इन्होंने पहले भी बोला है कि इनको हमारे व्यूज की जरूरत है इनको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब तक अपने वो नहीं बोलेंगे तो इनको यहाँ पर इनकी औकात नहीं है यहाँ पर आने की, क्योंकि इतनी गालियां इनको पड़ रही हैं, इतनी गालियां। वो तो एक इनको क्लीन चिट मिल गई जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मुंह बोलने के लिए आगे बढ़ना। इसके पहले 2 महीने से ऑडियंस यहाँ पर चीख चीख कर बोल रही थी, तब अभी भी इनके कमेंट्स ऑफ हैं, एक बार वो खोलिए। अगर आपको जवाब देने का इतना ही शौक है, इतना शौक है, तो उनके सारे कमेंट्स रीड करिए, उनके फिर एक एक जवाब दीजिए। आपको 1 महीना जो 2 महीने कंट्रोवर्सी में हो गए ना, लोगों के दिमाग में इतने सवाल हैं कि आपको 2 महीने उस कंट्रोवर्सी में जितने सवाल उठे हैं वो आपको जवाब देने में भी लग जाएंगे, सारी चीजों पर पर्दा डालने में भी उतना ही टाइम लग जाएगा जो आपने यहाँ पर रायता फैलाया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक ने पूछा इनसे, किसी ने पूछा कि आपने दोस्तों के लिए छोड़ दिया, तो इन्होंने बताया कि नहीं, मैंने दोस्तों के लिए नहीं छोड़ा, दोस्तों ने मेरे लिए छोड़ दिया है। दोस्त मेरे लिए, जब मेरा ये बुरा समय आया तो दोस्तों ने मेरे लिए छोड़ दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लोगों को आपकी जरूरत रहती है तब आप कहाँ जाती हैं मैडम? जब आपके दोस्तों की आपको ये लगता है मेरे लिए सब खड़े रहें और मैं किसी की कंट्रोवर्सी में ना पड़ूं, मतलब मैं अपने ऊपर कीचड़ ना आने दूं और मेरे लिए सब हर कोई यहाँ पर, यही तो आपकी इतनी बड़ी जो गलतफहमी थी ना, वो शायद आपके दोस्तों ने और काफी सारी ऑडियंस ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि इतना भी आप ये जो यहाँ पर महान लेडी बनकर बैठी हुई थी, देवी बनकर बैठी हुई, शायद इसीलिए लोगों ने आपको ऐसा नीचे धक्के से गिराया कि आपको आपकी औकात यहाँ पर समझ में आ गई। तो भाई लोगों की, जब नीतू दीदी की आपको जरूरत थी, आपने उनका अच्छे से यूज करा, बात करने से लेकर उसको धमकियां देने से लेकर और मनीषा को उसके साथ वीडियो नहीं बनाने से लेकर हर चीज का इन्होंने अच्छे से भरपूर इस्तेमाल करा। उनका करा ना, आप सभी इस बात को एग्री करते हैं ना, तो इन्होंने उस चीज का भरपूर इस्तेमाल उनका करा। लेकिन 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 जब इनके भाई ने यहाँ पर भली लाइव में उनका नाम लिया था कि ये मिलवाती है, तब ये कहाँ गई थी मैडम? तब आप कहाँ गई थी? तब आप ये बोलने क्यों नहीं आई कि नहीं, नीतू दीदी ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? अगर इतनी बड़ी बात उनके ऊपर आई थी तो आप यहाँ पर इनफैक्ट अपनी सफाई देने के लिए भी नहीं आई कि मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं करा, जो कि ऑडियंस चाहती थी कि आप यहाँ पर बोले, कुछ अपना पक्ष रखें। लेकिन आप खुद के लिए तो बात छोड़ो, उनके लिए भी एक बार यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आई कि नीतू दीदी के बारे में मत। उस बंदी ने तो आपका भरपूर साथ दिया था ना, दिया था कि नहीं दिया था? किसी का मैं मानती हूँ दिया हो या नहीं, लेकिन उसका तो मुझे पता है, शुरू से हम सभी आपके ब्लॉग्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, कैसे उसने आपका साथ दिया है। मतलब आपको सबके साथ की जरूरत है, लेकिन आपका जब साथ किसी को चाहिए था वहां पर आपसे नहीं हो पाया, तो भाई ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है जगत दीदी आपकी। और अब आती है यहाँ पर लीगल की बात कि लीगल में ऐसा क्या हुआ। तो अभी इन्होंने बताया है कि लीगल ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैंने भी नहीं बताई हैं और उस सामने वाले बंदे, मतलब इनका एक जो होता है ना, यहाँ पर ये बंदा भी नहीं बोलती थी एक टाइम पर कि बंदा, सामने वाला बोलती थी, सामने वाला। तो उसने बोला सामने वाले बंदे ने भी ये चीज नहीं बताई है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑफ कैमरा है। तो भाई यहाँ पर आप लोग इनका जो बोलने का तरीका है ना, उससे आप समझ सकते हैं कि मैंने भी कई सारी चीजें हैं जो आप सभी से शेयर नहीं करी हुई हैं, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने वाले बंदे ने भी ऐसी चीजें जो नहीं यहाँ पर हुई। तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम सभी के सामने नहीं आया। अभी ऑफलाइन ऐसी बहुत सारे कारनामे या कुछ भी कह लो जो हम सभी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी इन लोगों को अलग ही दुनिया में ये लोग चल रहे हैं भाई, और कुछ बोलो ही नहीं इनका। तो इसके बाद इनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर। तो भाई हाँ, जान 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 कह के मेरी जान ले गए, ये वाला वर्ड तो आप लोगों ने भाई सुना ही होगा। हाँ, किसने सबने सुना है, सभी ने सुना है। तो इस पर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता है जान। किसी एक बंदी ने पूछा इनसे लाइव में कि जान, हाँ ऐसा ही कुछ लिख दिया था उन्होंने, जान जान। तो उसके लिए इन्होंने बोला अरे यार जान जान तो मैं सबको बोलती हूँ, मतलब जान ये सबको, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, कोई भी हो, सबके लिए जान, ऐसा नहीं, जान ऐसा नहीं। तो भाई जान कोई बड़ी बात नहीं है यार, जान जो यूज इन्होंने करा हुआ है ये सबके लिए बोलती हैं,
सभी के लिए इनका जान, इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, जान से जो ये जो यहाँ पर इतना पंगा फैला हुआ था तो ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि मेरे यहाँ चलता है, क्योंकि भाई इनके यहाँ हम सभी जानते हैं इतना फ्रिंक का माहौल है कि इनके यहाँ सब चलता है, जान भाई बहन सब कुछ यहाँ पर मिक्स वेज, यहाँ पर खिचड़ी पकती रहती है, मिक्स वेज जो सब्जी होती है ना वही इनके यहाँ बनती रहती है, कभी भाई बहन का, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। और लोगों ने यहाँ पर बोला था कि पत्नी चोर, पति चोर, पति चोर, तो यहाँ उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं कोई पति चोर नहीं हूं, मैंने किस किस के पति चुराए हैं, आप सभी मुझे बता दीजिएगा कि मैंने किन किन को पति चुराए हैं, किस किस के पति चुराए हैं। और इनफैक्ट इनका ही सब कुछ बर्बाद हुआ है, मनीषा का इनके हिसाब से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, वो अपनी लाइफ में खुश है, सब कुछ उनका पति उसके साथ है, सब कुछ है। क्योंकि तो भाई क्या आप अभी भी उसके पति पर ही नजर डाल रही हैं? खुश है तो रहने दो ना, क्यों आप उनके पीछे पड़े हो, क्यों आप उसको ऐसे टोंट करते रहते हो, क्यों मनीषा को क्यों आप इतना वो करते हो? अरे अब तो वो भी जवाब देना सीख गई है, आप तो अभी सीखे हो, वो भी सीख गई है भाई जवाब देना। और मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद ये वीडियो करूंगी मैं एंड। और लास्ट क्वेश्चन ये था नजरिया वाला। अब इन्होंने बोला है कि देखने का नजरिया होना चाहिए, अगर आप लोग मुझे गलत वे में देखते हैं तो भाई वो वही रहेगा। कई लोग ऐसे हैं कि इनके लिए बहुत अच्छे वे में देखते हैं, अच्छी नजरिए से देखते हैं, तो सबका उन्होंने बोला है कि नजरिया होता है सबका अपना अपना, आप जैसा देखना चाहें। इनका मतलब है कि अभी ये कुछ भी करती रहें, लेकिन हम ऑडियंस को अपना नजरिया सुधारना चाहिए। क्योंकि इन्हें लाइव में किसी ने बोला अरे आयरन लेडी हैं आप, और तो ये काफी ज्यादा फूल कर कुप्पा हो गई। पता है आपको अच्छा लगता है आपके मुंह से ये वर्ड सुनना? अरे भाई अभी भी अच्छा लगता है, बिल्कुल अब तो कोई भी आयरन लेडी ऐसा बनना नहीं चाहेगा। जो कहते हैं आयरन लेडी कटेगी, आपको ही मुबारक हो। और ये जो भी आपने यहाँ पर करे हुए हैं, भले ही कितने लोग आपको माफ कर दें, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपके मन में अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। और कमेंट्स का उन्होंने बोला है कि कमेंट्स बंद करने से मेरे दिल को सुकून मिलती है, मैं काफी अच्छा महसूस होती है भाई। तो इनको कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी ये ऑडियंस जाएगी, जो भी जिसके दिल में जो भी होगा वहां पर ये अपना मन की बात रखकर, तो आपको यहाँ प्यार तो चाहिए, ऑडियंस का प्यार आपका इनको भरपूर भरपूर चाहिए। लेकिन ऑडियंस के लिए, जब इन ऑडियंस को इनकी जरूरत थी अपनी बात रखने के लिए, एक वो था कि हमें अपनी बात रखनी है, तब इन्होंने फट से अपना दरवाजा ऑफ कर लिया, मतलब कमेंट्स इन्होंने बंद कर लिए इतने दिनों से। तो भाई लोग कहाँ जाएं, और लोग कहीं जाते हैं तो इनके भाई को गालियां दे दू कि इनकी जो फैमिली है, अरे भाई वो बहुत अच्छी फैमिली है, कुछ भी हो कैसे भी हो, ये जैसी भी हो, लेकिन फैमिली इनकी वाकई में अच्छी है कि इस टाइम पर यार उनका सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। तो इनके भाई का भी आज मैंने सुना है कि बिहेवियर चेंज है, बात नहीं होती है, लेकिन ये लोग सब फैमिली ड्रामा है ना, यहाँ पर सब झूठा ही दिखाते हैं। जो भी सारी चीजें हैं अभी मैंने देखी कि यहाँ पर एक प्लॉट वगैरह की जो बातें हो रही थी, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये बोला है कि इनके घर में अब नया घर लेने की तैयारी में है ये लोग। एक घर से लड़ाई होने लगी तो इनके भाई पहले तो जान ही रहे थे इनके पैर छूने के लिए, फिर जैसे ही कैमरा ओपन देखा तो वहां पर पहुंच गया। पहले बोला सुबह से कि सुबह तू जा, और पैर वैर छुआ, फिर इसके बाद जो भी बंद करके ऑफलाइन हुआ हो, फिर सामने से गए, फिर यहाँ बस थोड़ा सा आशीर्वाद लिया जय माता दी की करके, और थोड़ा सा यहाँ पर लोगों के लिए हिंट दी कि भाई सब कुछ उन्हीं का है, बनेगा घर तो सभी रहेंगे, वो थोड़ी अलग रहेंगी। तो एक इन्होंने हिंट दी इनकी फैमिली में। लेकिन हाँ, इतने से हम लोग यार समझ सकते हैं, इतना भी तुम लोग यहाँ पर शो नहीं किया करो कि ये सारी चीजें होती हैं। तो भाई ऑडियंस बहुत समझदार है, सबको सब कुछ दिखता है, आपके यहाँ बोलने और ना बोलने से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए यार, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जो अभी ये भोपाल राज फैमिली की तरफ से हो रहा है ना कि भोपाल हर जगह जहां देखो भाई थंबनेल कंटेंट वही भोपाल, तो उस पर भी मैं एक जिक्र करने वाली हूं। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, खूब सारा कॉमेंट करिए, अपनी राय अच्छे कॉमेंट्स करिए यार, ताकि मैं भी अच्छे वीडियो आप सभी से शेयर कर पाऊं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी दुनिया में खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।